हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा, नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 ईस्वी बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया काफ़ी एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। यह सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थान 1924 में हड़प्पा में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? हड़प्पा में सिंधु सभ्यता का पहला स्थान 1924 में खोजा गया था। भारत में सिंधु घाटी का प्रथम स्थान रोपड़, पंजाब में खोजा गया। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन है और कालीबंगा कहाँ पर पाई जाती है? हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है? तो कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, उसको दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस विद्वान ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है? तो आपको याद रखना है, दशरथ शर्मा ने कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी? हनुमानगढ़ में है ये, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। खोज इसकी 1951-52 में हुई थी, अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो खोज के बारे में, एक उत्खनन के बारे में। तो खोज तो ए घोष ने करी थी, खोज अमलानंद घोष ने करी थी। लेकिन यदि उत्खनन पूछा जाए तो 1971 से 1969 में ब्रजवासी लाल, बीबी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर ने करी थी। ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। उत्खनन पूछे तो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, और यदि खोज पूछे तो अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दृश्यवती। सरस्वती वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सिंधु घाटी में नगर 2 भागों में बटा हुआ था। जो पूर्वी भाग है वो अदुर्गीकृत था और जो पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत था। ठीक है। याद रखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग वो दुर्गीकृत था। ठीक है। इसके अलावा क्या मिला है कालीबंगा सभ्यता में? समकोण पर काटती सड़कें मिली हैं। सिंधु घाटी की तरह बसा भारत का एकमात्र शहर जयपुर है, ये भी आपको याद रखना है। पक्की एवं लकड़ी की यहाँ पर नालियाँ मिली हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, ये आपको याद रखना है। हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएँ या फिर 7 हवन कुंड मिले हैं। युग्म समाधियाँ मिली हैं। बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है, ये भी आपको याद रखना है। गेहूं और जौ के अवशेष यहाँ से मिले हैं। कपास के अवशेष मिले हैं। कपास को उस समय सड़न कहा जाता था। सिंधु घाटी में पक्की ईंटों के भी मकान मिले हैं, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता था। सिंधु घाटी में घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलते थे। अब बात है लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी में तंदूर मिले हैं। कालीबंगा का नगर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए कालीबंगा को दोहरी परकोटा वाली सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि इसमें दुर्गीकरण के प्रमाण मिले हैं और इसको दोहरे परकोटे वाली सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा में बलि प्रथा का प्रचलन था। कालीबंगा में बलि प्रथा का प्रचलन था। पालतू पशु यहाँ का कुत्ता था, सबको दफनाते थे। कालीबंगा में 6 छेद के बालक की खोपड़ी मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता से 6 छेद के बालक की खोपड़ी मिली है? तो कालीबंगा से, यानी कि शल्य चिकित्सा के अवशेष यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। एक सिक्के पर व्याघ्र का चित्र भी मिला है और दूसरे पर महिला कुमारी का भी चित्र मिला है। ठीक है, याद रखना है, महिला और व्याघ्र का चित्र यहाँ पर एक सिक्के से मिला है।
सिंधु घाटी की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी में जो लिपि मिली है उसे गोष्ठोखेदम सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, जो दाएं से शुरू होकर बाएं और फिर दाएं की ओर चलती है। इसमें सर्वाधिक यू आकार में मछली के चित्र मिले हैं। इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। अगला है सौती सभ्यता। इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो सौती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। बीकानेर में है, 1953 में खोजी गई थी। रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में उत्खनन हुआ था 1952 में। हन्नारेड्डी के द्वारा किया गया था। यहाँ से कनिष्क प्रथम, कनिष्क तृतीय के पंचमार्क सिक्के मिले हैं रंगमहल से। गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, कृष्ण के चित्र मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है पीलीबंगा सभ्यता। सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर है पीलीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ में। बाबा रामदेव की मूर्ति मिली है, पीपल वृक्ष के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुई है। खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार इन दोनों ने उत्खनन किया 1978 में। 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है और ताम्र सभ्यताओं की जननी कही जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ताम्रवती नगरी आहाड़ और तावा जिला झुंझुनू को कहते हैं। अगला है पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ से प्राग हड़प्पा व हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। पत्थर के मकान में पत्थर के फूल मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का तांबा का कांटा मिला है। दोहरी पेचदार चीनी पीनी मिली है। इसके अलावा यहाँ से जो मृत भांड मिले हैं वो गोरुआ रंग के हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आयड़ नदी। आयड़ नदी और आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के आयड़ नदी के किनारे पर है। बनास सभ्यता भी कहते हैं इसको, उदयपुर में है ये। ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट, महासतियों का टीला, ये इसके अन्य नाम हैं। यहाँ से लाल, भूरे व काले मृदभांड मिले हैं जिन पर रेखीय व ज्यामितीय आकार के चित्र मिले हैं। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। समय इसका 1800 से 1200 ईसा पूर्व। गोपीनाथ शर्मा ने इसका समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व बताया है। यहाँ अनाज रखने की बड़ी बड़ी कोठियाँ मिली हैं जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरे या कोठे, अनाज रखने की बड़ी बड़ी कोठियाँ मिली हैं। यह सभ्यता 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी। यहाँ से पत्थर के आभूषण मिले हैं। मृतक को आभूषण के साथ दफनाते थे, जिसका सिर उत्तर में और पाम दक्षिण में करते थे। यहाँ से बनासियन मूल व अपोलो देवता का चित्र मिला है। एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं। चावल या बाजरा आहड़वासियों का मुख्य खाद्यान्न था। आहड़ सभ्यता ग्रामीण थी। पानी सोखने के गड्ढे बनाए गए जिनका गड्ढे के ऊपर घड़ा रखा जाता था। आहड़ सभ्यता का संबंध ईरान से भी माना जाता है। यहाँ से बिना हाथ के जलपात्र मिले हैं, ये आपको याद रखना है। आहड़ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल ने की। बनास नदी के किनारे पर है गिलुंड सभ्यता। यहाँ से भी मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से काले चित्रित मृतभांडों पर हिरण के चित्र मिले हैं और सरसों के दाने मिले हैं। याद रखना है, हिरण के चित्र और सरसों के दाने किस सभ्यता से मिले हैं? गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर है। बीएन मिश्र ने इसकी खोज करी थी। जर्मन के डॉक्टर एल.एस. लेंस द्वारा भी इसकी खोज की गई थी। बागौर से हाथ कान के कांच के बने आभूषण मिले हैं। पत्थर के उपकरण मिले हैं। जली हुई हड्डी के 5 नरकंकाल मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। बालाथल उदयपुर में 1993 में बीएन मिश्र ने खोज करी। यहाँ से 11-12 कमरों का दुर्गनुमा महल मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 11 कमरों का दुर्गनुमा घर या फिर महल कहाँ मिला है? तो बालाथल में मिला है। बालाथल के चारों ओर मिट्टी के दीवार से घेराबंदी मिली है। कुष्ठ रोग के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। बैराट के बाद बालाथल दूसरा स्थान है जहाँ से कपड़े के अवशेष मिले हैं। हाथी व चंद्रमा से अंकित तांबे के सिक्के यहाँ मिले हैं। यहाँ से 500 ईसा पूर्व का हाथ से बुना कपड़ा भी मिला है। अगला है ओजियाना। ओजियाना भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन 2000 ईस्वी में आर मीना और आलोक त्रिपाठी ने किया। सर्वाधिक गायों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली है जिसे ओजियाना बुल कहा गया। तो ये आपको याद रखना है सभ्यताओं के बारे में।